दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में, जहाँ तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों बेसिकली अगर बात की जाए टाटा पावर की, अगर बात की जाए तो बेसिकली पावर सेक्टर के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें रोल प्ले करती हुई देखने को मिल रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ग्रीन एनर्जी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें प्ले करती हुई देखने को मिल रही है, एज वेल जनरेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कंपनी हमें इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करती हुई देखने को मिल रही है। सोलर पैनल के अंदर भी हमें कंपनी इंपॉर्टेंट दोस्तों रोल यहाँ प्ले करती हुई देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट एक वाइटल रोल हमें प्ले करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो भी टाटा पावर बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल रहा है, उन सभी सेक्टर के अंदर, सभी एलिमेंट्स के अंदर आने वाले फ्यूचर में कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी। और मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी, उस कंपनी के अंदर रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत गजब का, बहुत शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में आपको यह ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि हर एक कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये डेटा शेयर करने के बाद आपके अंदर बहुत गजब का हमें कॉन्फिडेंस डेवलप आपको देखने को मिलेगा, और विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप इस कंपनी के अंदर, टाटा पावर के अंदर पेशेंस रख के आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप होल्ड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहाँ म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगस्त 2022 का टाटा पावर के अंदर उनकी हमें पिछले महीने में क्या हमें बाइंग देखने को मिला, कैसे हमें बाइंग देखने को मिला, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जहाँ 46 म्यूचुअल फंड्स की हमें टाटा पावर के अंदर आपको बाइंग देखने को मिला, और 28 म्यूचुअल फंड्स की टाटा पावर के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिला ही। लेकिन मेजॉरिटी क्या है कि हमें टाटा पावर के अंदर 46 म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग अगस्त 2022 के अंदर हमें यह देखने को मिल चुका है। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग नहीं करते, उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिली, मुनाफा देखने को मिलेगा, तो ही दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच लेते हैं। सबसे पहले जो फंड निकल के आ रहे हैं, मैं आपके साथ मैक्सिमम दोस्तों फंड के बारे में शेयर करना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड के जिन्होंने बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हमें बाइंग देखने को मिला है, उनके बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। निप्पॉन इंडिया का फंड है, जिनने 10,300 करोड़ के आसपास हमें टाटा पावर के अंदर बाइंग देखने को मिला। फिर HDFC का ही एक सेविंग फंड निकल के आया है, जिन्होंने 2,500 करोड़ का टाटा पावर के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला। फिर HDFC का ही एक हमें होलसेल प्लान ग्रोथ निकल के आया है, जिन्होंने 6,500 करोड़ के आसपास टाटा पावर के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला। फिर यहाँ अगर आप देखोगे IDFC का एक फंड है, जिन्होंने 4,300 करोड़ के आसपास टाटा पावर के अंदर हमें दोस्तों अब बाइंग देखने को मिला है। और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, यहाँ अगर आप देखोगे एक्सिस का भी एक रेगुलर ग्रोथ फंड है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की हमें टाटा पावर के अंदर में बाइंग करते देखने को मिल रहा है। और एक और हमें एक्सिस ग्रोथ, एक जो एक्सिस का ही एक फंड हमें निकल के आया है, जिन्होंने 8,000 करोड़ की हमें टाटा पावर के अंदर हमें बाइंग दोस्तों देखने को मिल रही है। तो जिसके चलते म्यूचुअल फंड का बहुत गजब का एक पॉजिटिव व्यू हमें टाटा पावर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे एक और न्यूज़ के बारे में। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे, ये भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रही है, और CEO की तरफ से भी एक हमें स्टेटमेंट देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सस्टेनेबल इज अटेंटेबल, एन इनिशिएटिव टू फास्ट ट्रैक इंडियाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन विद TV न्यूज़ 18 नेटवर्क। बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि आने वाले फ्यूचर में अभी इसका मतलब क्या है, सस्टेनेबल इज अटेंटेबल। इसका दोस्तों यही हमें मतलब निकल के आ रहा है कि एक चीज़ जो हमें मैन्युफैक्चरिंग करने की है, वो ऐसे जो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिसका एनवायरनमेंट को कोई भी हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी हमें इम्पैक्ट दोस्तों हमें एनवायरनमेंट को देखने को नहीं मिलने वाला, वो जो हमें चीज़ निकल के आई है, जिसको आप सस्टेनेबल दोस्तों चीज़ आप यहाँ बोल सकते हो। और आपको पता होगा कि इंडिया आने वाले फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस करते हुए देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट भी ग्रीन एनर्जी के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत गजब का इन्वेस्टमेंट हमें करते देखने को मिल रही है। और उसी के चलते अच्छी खासी बेसिस के ऊपर टाटा पावर के अंदर हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। टाटा पावर, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पावर सेक्टर कंपनीज, है join hands with TV News 18 network to launch Sustainable is Attainable. The campaign aim to propagate and popularize the use of green and clean energy in the country and to make a sustainable lifestyle attainable for millions of Indians by putting the power to change in their hands throughout wide scale adoption of green product and solution। बेसिकली टाटा पावर की तरफ से एक बहुत गजब कदम हमें आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ हमें डॉक्टर प्रवीण सिन्हा यानी कि टाटा पावर के जो CEO है और MD है, इनकी तरफ से हमें स्टेटमेंट निकल के आए हैं। टाटा पावर इज प्राउड टू
proud to launch Sustainable is Attainable initiative in a year when our nation is celebrating 75th years of independence. We are committed to providing energy security, energy equity, and energy sustainability to fellow citizens. We believe that the small changes we make in our everyday lives today विल मेक अ ग्रीनर मोर सस्टेनेबल टुमारो। बेसिकली एक एम हमें जो निकल के जहाँ दोस्तों टाटा पर बहुत ज़्यादा प्राउड हमें निकल के आए हैं, वही हमें सीईओ की तरफ से हमें बयान देखने को मिल रहा है। तो जिसके चलते टाटा पावर का बहुत गजब का एम है, बहुत गजब का गोल निकल के आ रहा है। तो अगर आप टाटा पावर के अंदर निवेश करना चाहते हो, इस कंपनी के अंदर करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से बाई ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना, जो भी हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से टाटा पावर के अंदर में कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। बहुत समय से हमें टाटा पावर पिछले 6 से 8 महीने से हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। जब टाटा पावर के अंदर दोस्तों बहुत गजब का हमें शानदार तरीके से ब्रेकआउट दोस्तों कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसके चलते अगर आप टाटा पावर के अंदर अभी अगर आप बाइंग करना चाहोगे तो 100% बाइंग करना, 5% की अमाउंट, 10% की अमाउंट डाल के टाटा पावर के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे डिविडेंड रिगार्डिंग। यहाँ एक कंपनी के अंदर 425 पर शेयर का आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जैक्ट अगर आप देखोगे 19 सितंबर 2022, यानी कि जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 18 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। वैसी कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही, फंडामेंटली कंपनी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग अगर आप देखोगे 418 रुपये हमें देखने को मिल रहा है, जिसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। एज वेल एज मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो 5300% के आसपास शेयर होल्डर्स को अभी तक इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। और हम लोग बात करें LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें तो इस कंपनी के बारे में स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद अगर आपको लगे आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, तो ही दोस्तों आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। एज वेल एज ब्रोकर्स के भी हमें LIC के अंदर आपको टारगेट देखने को मिल रहे हैं। प्रभुदास लेलेदार की अगर बात की जाए, बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस टारगेट प्राइस 450 रुपए के आसपास हमें टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है। और दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाले। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, बोनस के अंदर कंफ्यूजन हमें निकल के आता है, स्प्लिट के अंदर कंफ्यूजन हमें देखने को मिल जाते हैं, वही मैं आपके साथ दूर करना चाहूँगा। तो देखिएगा, जो आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाले, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 2 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी कंपनी के अंदर इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जैक्ट अगर आप देखोगे 7 सितंबर 2022 हमें डेट निकल के आ रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 6 सितंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, और तो ही आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का आपको यह बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक PSU हमें स्टॉक निकल के आया है, यानी कि एक गवर्नमेंट ओन हमें कंपनी बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है, जिसका प्राइसिंग 135 रुपीज़ है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटाइल हमें चार्ट पैटर्न निकल के आए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की चार्ट पैटर्न निकल के आए हैं, जहाँ आपको मैक्सिमम के अंदर 1000% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिला, यानी कि कंपनी के अंदर 20 सालों में 1000% के आसपास शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुका है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 59,000 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको इस कंपनी के अंदर रिटर्न मिले या ना मिले, लेकिन हर एक साल कंपनी आपको 4% का डिविडेंड हमें पे करते हुए देखने को मिल जाती है। वो कौन सी कंपनी है? हम लोग बात करें गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। गेल इंडिया के अंदर ही 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। जो भी लोग PSU स्टॉक निकल के आता है या फिर जो गवर्नमेंट ओन कंपनी, उसके अंदर दोस्तों सबको रिटर्न कम मिलता है, फ्लैट हमें चार्ट पैटर्न निकल के आता है, लेकिन उन कंपनीज के अंदर आपको डिविडेंड दोस्तों भर के हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह बाद में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।